बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी खैरियत से होंगे। कच्चे आम का सीज़न आजकल चल रहा है और बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ इससे बनाई जाती हैं, जैसे कि अचार, चटनी और मुरब्बे वगैरह। चटनी की 2 रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज हम बनाएंगे आम का मुरब्बा, जो कि बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस बनता है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने जो आम यहाँ पर लिए हैं, ये तकरीबन 800 ग्राम है, यानी कि 1 किलो से थोड़े कम है। सबसे पहले हम इनका छिलका उतार देंगे। इसके बाद जो आम की गुठली है उसको हम निकाल देंगे और आम को हम पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि मुरब्बा बनाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा खट्टे आम नहीं लेने हैं। मतलब जैसे हम अचार के लिए आम लेते हैं जो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, उस तरह के आम आपने नहीं लेने हैं। कम खटास वाले आम लेने हैं। और आम को बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। ये देखें, इस तरह से स्लाइसेस होने चाहिए। आम को मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक खुला बर्तन लिया है। इसमें मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू होगा, जो आम के स्लाइसेस हमने काट के रखे थे वो हम पानी में डाल देंगे। पानी के साथ आम को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाना है, जब तक कि ये हल्के से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। तो इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इनको छलनी के साथ बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े का ये आम का मुरब्बा बनता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सारे स्लाइसेस को पानी में से निकालने के बाद हम पानी को गिरा देंगे और बर्तन को वापस चूल्हे पर रखेंगे और आम के स्लाइसेस को दोबारा से वापस इसी बर्तन में डाल देंगे। चीनी शामिल करेंगे। 400 ग्राम मैंने चीनी यहाँ पर इस्तेमाल की है, यानी कि जितने आम मैंने लिए थे उससे आधी चीनी मैंने इस्तेमाल की है। खुशबू के लिए हम इसमें एक टुकड़ा दालचीनी का शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो यहाँ पर मुरब्बे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चाशनी भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और आम के स्लाइसेस भी ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, मतलब शीरा इनके अंदर अच्छे से जज़ब हो चुका है। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। अच्छा, मैंने दालचीनी के साथ साथ छोटी इलायची और ज़ाफ़रान भी डाला था, जो कि आई थिंक वीडियो में मिस हो गया है। वो भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। दोनों चीज़ें डालना चाहें दोनों डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों नहीं डालना चाहते तो कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा हमारा आम का मुरब्बा बिल्कुल रेडी है। आप इसको फ्रिज में रख के जब तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी और मज़ेदार से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।